हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CSS सेलेक्टर की। तो CSS सेलेक्टर इज़ ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज़ एलिमेंट सेलेक्टर, सेकंड ID सेलेक्टर एंड थर्ड इज़ क्लास सेलेक्टर। अब ये होते क्या हैं बेसिकली? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर की, और बाकी जो हमारे ID और क्लास सेलेक्टर हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टू वीडियोस में। तो एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि द एलिमेंट सेलेक्टर इन CSS इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट इनसाइड द एलिमेंट्स, दैट इज़ इट कंबाइंस टू सेलेक्टर्स such that element match by second selector and selected if they have an anchors elements matching the first selector. इट मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। सो दे आर मैचिंग टू ईच अदर, आपस में वो मैच करने चाहिए। वैसे तो हम बात करेंगे कि एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर हम इंडिविजुअल एलिमेंट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एलिमेंट सेलेक्टर वर्क करता है इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ पर। तो अगर हम इसके सिंटैक्स पर अगर ध्यान दें तो जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है: एलिमेंट सेलेक्टर / CSS प्रॉपर्टी। आप ये स्टार्टिंग में इसको लगाना ना भूलें, करली ब्रैकेट्स। देन CSS प्रॉपर्टी जहाँ पे आपकी फिनिश होंगी उसके बाद हमारा करली ब्रैकेट क्लोज होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये हमारा एलिमेंट सेलेक्टर का सिंटैक्स है। एलिमेंट सेलेक्टर सिंटैक्स। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर सिंटैक्स जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट सेलेक्टर्स हैं, देन उसके बाद हमारी उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो। तो इस तरीके से हम अपना एलिमेंट सेलेक्टर को डिफ़ाइन करते हैं CSS के पेज पर। बट याद रखिएगा, आप एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो ये नॉर्मली HTML पेज की तरह ही होता है। अभी आपने जैसे प्रीवियस वीडियोस में देखा था, मैंने आपको बताया था कि इनलाइन CSS होता है और एक्सटर्नल CSS होता है, इंटरनल CSS होता है। तो वहाँ पर हम एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम केवल एलिमेंट सेलेक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो चलिए एक बार हम कोडिंग में देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे HTML, जो आपका HTML हेड स्ट्रक्चर है हमारा। तो HTML हेड, स्पेसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्पेसिंग दे भी सकते हैं। स्टाइल टैग P बैकग्राउंड -color रेड। कलर येलो। ये हमारा करली ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद फिर हमने स्टाइल क्लोज कर दिया। हेड क्लोज, देन बॉडी स्टार्ट। अब बॉडी स्टार्ट में आप दे सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एलिमेंट सेलेक्टर। ये मैंने बिना किसी HTML टैग के लिखा है, बिना किसी HTML के टैग को मेंशन करे बिना। तो इसमें आप एलिमेंट सेलेक्टर लिख रहे हैं। देन इसके बाद P हेलो CSS। ये एक तरह से आपकी इंटरनल स्टाइल शीट है जहाँ पे आपने कुछ स्टाइल डिक्लेयर करे हैं हेड सेक्शन के अंदर, और बॉडी सेक्शन के अंदर आप P लिख रहे हैं। ये कुछ सिमिलर है प्रीवियस वीडियोस की तरह, बट इसमें हम केवल डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट सेलेक्टर। तो पहले मैं ये कोडिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। HTML
तो इसमें एलिमेंट सेलेक्टर है आपका P। आप अगर इसके नीचे आप और भी नंबर ऑफ जो फॉर्मेटिंग है वो डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ H1। ये मेरा सेकंड एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। और H1 क्लोज। तो आई कैन मेंशन अ नंबर ऑफ एलिमेंट सेलेक्टर, जैसे कि पहला एलिमेंट सेलेक्टर है P और सेकंड एलिमेंट सेलेक्टर है H1। तो ये हमारे दो एलिमेंट सेलेक्टर हो गए, उनका कॉम्बिनेशन हो गया। तो वी कैन कंबाइन इट। इसको हम फाइल को सेव कर देंगे। example4 css.html। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मेटिंग है वो कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रही है। अब फॉर्मेटिंग में आपको याद रखना है, यहाँ पर मैंने कॉलन लगाना था, सेमी कॉलन लगाया, जिसके चलते मेरी फॉर्मेटिंग प्रॉपर अप्लाई नहीं हो पाई है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपको जो छोटे छोटे जो सिंबल्स हैं वो भी याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। मैंने पैराग्राफ के अंदर यूज़ करा था कलर रेड, बैकग्राउंड कलर रेड था, और जो टेक्स्ट का कलर है वो मेरा येलो है। तो उस तरीके से पैराग्राफ हमारा स्मॉल फॉर्म में दिख रहा है, हेलो CSS। फिर हमने H1 यूज़ करा है, तो H1 आपको पता ही है लार्जेस्ट हेडिंग है, बट उसका बैकग्राउंड कलर क्या है हमारा रेड, और टेक्स्ट कलर है ब्लू। तो इस तरीके से आप एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। अब उस एग्जांपल में आपको याद रखना है, उस एग्जांपल में आपको कोडिंग याद रखनी है, जो मैं कोडिंग यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HTML। ये कॉमन स्ट्रक्चर है, आप इसको चाहे तो यूज़ ना भी करें तो भी चल जाएगा। हेड, टाइटल, इसमें आपको CSS के अंदर एक स्पेशल चीज़ ये है कि आपको फॉर्मेटिंग का खास तौर पर ध्यान रखना है, वही इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक वी कैन से द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ योर वेब पेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कलर सेंस पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा डिज़ाइन या कौन सा बैकग्राउंड या कौन सा कलर आपको अप्लाई करना है। तो एलिमेंट सेलेक्टर के बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, टाइटल। फिर मेरा स्टाइल टैग लगेगा, स्टाइल, देन P, बैकग्राउंड, ग्रीन कलर। यहाँ पर ये एग्जांपल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन है वो ग्रीन और वाइट का होता है। तो उसमें आप विजुअलाइजेशन देखिएगा किस तरीके से आता है आउटपुट। तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ का कलर दिया है ग्रीन, टेक्स्ट कलर है मेरा वाइट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन ये स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज। कभी कभी क्या होता है CSS की कोडिंग करते वक्त हम भूल जाते हैं कि CSS भी हमें क्लोज करना है। ये मेरा नोटपैड का ओल्ड वर्जन है, इसलिए यहाँ पर मुझे सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ रहा है। अब जब आप नोटपैड का नया वर्जन अपलोड वो करेंगे डाउनलोड, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलेंगी, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो हेड क्लोज, बॉडी। अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ बॉडी स्टाइल,
ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको जो यहाँ पे सीखना है। बॉडी का कलर आपको देना है। अब यहाँ पे हम स्टाइल की बात कर रहे हैं, कलर के साथ साथ हम स्टाइल की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बॉडी का जो स्टाइल होगा वो इज इक्वल डबल कोटेड में टेक्स्ट अलाइन। जो टेक्स्ट होगा हमारा वो अलाइनमेंट, उसको जो अलाइनमेंट है वो सेट करना है। अलाइनमेंट क्या है हमारा यहाँ पे, सेंटर। H1 स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन ग्रीन सेमीकोलन डबल कोटेड क्लोज। कपिल जोशी ट्यूटोरियल्स। उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा H1 हेडिंग को भी। एक टैग और लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट सेलेक्टर कितने यूज़ करे हैं, हालांकि एलिमेंट सेलेक्टर यहाँ पे एक है, लेकिन मैं कुछ फॉर्मेटिंग अलग से भी अप्लाई कर रहा हूँ। एलिमेंट सेलेक्टर के साथ साथ मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर रहा हूँ अपने टैग के साथ साथ। तो ये मेरा P एक सिंपल पैराग्राफ टैग है। दिस lesson is based on element selector in CSS। P close, body HTML close। इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, example44 css.html, देन सेव। तो चलिए इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देखेंगे ये जो मैंने अभी कोडिंग लिखी थी, इस कोडिंग के बेसिस पर कुछ ये जो मुझे आउटपुट मिला है, इसका जो थोड़ा सा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बेटर है देन प्रीवियस। तो इसमें आपको बस याद रखना है कि एलिमेंट सेलेक्टर आप जब भी यूज़ करें, एक तो उसका आपको फॉर्मेटिंग याद रखनी है, देन उसके बाद आप अलग से भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। CSS के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको इनिशियली ही डिक्लेयर करनी है फॉर्मेटिंग, आप उसको लेटर ऑन यू कैन डू इट। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने बॉडी को स्टाइल दिया है। यहाँ पे स्टाइल क्या है मेरा, अलाइनमेंट, जो मेरा सेंटर पे होगा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट मैंने यूज़ करे थे वो सब सेंटर पे आ रहे हैं। इनकेस अगर मैं यहाँ पर सेंटर की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ तो ये मेरे जितने भी टेक्स्ट है वो सब मेरा लेफ़्ट साइड चला गया। इस तरीके से आप इसको राइट भी कर सकते हैं, राइट साइड। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, अलाइनमेंट किस तरीके से आप सेट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस H1 हेडिंग का स्टाइल क्या है, कलर ग्रीन है। अब यहाँ पर जो स्टाइल है वो मैंने कितना दिया है, ग्रीन। तो आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है कपिल जोशी ट्यूटोरियल्स। और जो मेरा पैराग्राफ है वो मेरा दिस लेसन इज़ बेस्ड ऑन एलिमेंट सेलेक्टर इन CSS। अब ये P जो फॉर्मेटिंग है ये कहाँ से रिकॉल हुई है, ये मेरी CSS एलिमेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट सेलेक्टर से रिकॉल हुई है। तो बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन है टेक्स्ट का और कलर वाइट है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ इस वीडियो पे हमने बात करी है एलिमेंट सेलेक्टर की। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ID सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।